हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद आईआईटियंस। पिछले लेक्चर वीडियोस में अपन ने करंट पढ़ा था, करंट डेंसिटी पढ़ा था, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था, फिर ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था। आज अपन सबसे पहले देखते हैं ओम्स लॉ की एप्लीकेशन और उसके बाद रो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है इसका कि मान लो ये एक पॉइंट है ए, यहां से ऐसे कुछ करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस है, और यहां से ये बी पॉइंट है, इसमें से आपने बोल दिया करंट आई फ्लो कर रहा है। तो देखो, ओम्स इस एक स्टेटमेंट है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। का मतलब क्या होता है? करंट अपने को पता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। इसका मतलब क्या है? जो ए का पोटेंशियल होगा वी ए, वो ज्यादा होगा किससे? वीबी से। और अपन को इससे इसका अगर मान लो रेजिस्टेंस आर मानते हैं तो अपने को एक रिलेशन पता है, क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। अब सोचो V क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो तो इसके अक्रॉस क्या लिखेंगे? VA माइनस VB इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, पर ये V होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अपन मैं ये तो बोल रहा हूं कि अपन जब A से B जाएंगे करंट की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। आप ऐसे समझ लीजिए, चाहे चाहे V इज इक्वल्स टू आई आर समझ लीजिए कि जब A की पोटेंशियल ज्यादा होगा तभी उस डायरेक्शन में क्या करेगा? करंट फ्लो। एक इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, इसको अरेंज करके VA इज इक्वल्स टू आई आर प्लस VB। बहुत सारे इक्वेशन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं वी बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस आई आर, कि आप आई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आए तो आपका पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो चुका? आई इंटू आर। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। ये आपको अच्छे समझ आनी चाहिए कि करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? ड्रॉप। और किस रेट से ड्रॉप होता है? आई इंटू आर, क्योंकि वी इज इक्वल्स टू आई आर अपन ने ओम्स लॉ से देखा था, तो उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? आई इंटू आर। सेकेंड अपन चीज पढ़ी थी, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। पढ़ा था ना रो एल अपॉन पे। देखो, इसमें L क्या होता है और A क्या होता है। जैसे सपोज करिए, एक ही एग्जांपल में आपको दोनों पढ़ाऊं। मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I, इसमें से ऐसे फ्लो किया और यहां से I निकला। अगर ये लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो जो रेजिस्टेंस होगा, जो क्या रेजिस्टेंस होगा आपका, उसकी वैल्यू कितनी होगी? रो एल अपॉन ए। लेकिन अगर सपोज करो यही सेम डायग्राम है, इसकी ये लेंथ L है, ये लेंथ X मान लेते हैं, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस बार जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो रो इंटू एक्स इंटू इस बार एरिया ये वाला आएगा। कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया। ये जो एरिया ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये। तो आपको कौन सा लेंथ, जिस लेंथ में करंट फ्लो करना है वो ऊपर लेते हैं, और जो एल में क्या लेते हैं? जिस लेंथ के अलॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है और जिस मोटाई में से करंट फ्लो कर रहा है उसको क्या लेते हैं अपन? एरिया। ठीक है, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन, इन अ कंडक्टर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। ए से लेके बी तक ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। यहां से मान लो करंट आई अंदर गया तो यहां से पक्का आई निकलेगा। सेम रहेगा करंट पूरे बॉडी में। तो बोला रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड बी। आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बारे में, कि कहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, कहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। किसकी बात करते हैं? करंट डेंसिटी की। अगर अपन करंट डेंसिटी की बात करें, मैं सिंपली आपसे पूछता हूं करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? J इज इक्वल्स टू आई अपॉन एरिया। J इज इक्वल्स टू आई अपॉन एरिया। अब बताओ, आई तो पूरे में क्या कांस्टेंट है? आई तो हर जगह क्या है? कांस्टेंट है। बस एरिया का फर्क है, बस एरिया का फर्क है। तो इसका मतलब वैसे बोल सकता हूं J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया इफ करंट इज सेम। और अब बताओ एरिया कहां पे ज्यादा है? एरिया किसका ज्यादा है? एरिया किसका ज्यादा है? आप खुद बताओ, एरिया किसका ज्यादा है? एरिया बी का ज्यादा है या ए का ज्यादा है? एरिया ए का ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। तो जे किसका ज्यादा होगा? जे बी का ज्यादा होगा, क्योंकि
करंट डेंसिटी बी पे ज्यादा होगी ना, क्यों? क्योंकि एरिया की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड अपन देखें, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, किसकी बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या था, J इज इक्वल टू एन ई वी डी, क्यों I इज इक्वल टू एन ई वी डी था, तो I को अपन ने, J को अपन ने I बाई लिखा, तो J का फॉर्मूला ये अपन ने लिखा हुआ है एन ई वी डी। तो यानी क्या बोल सकते हैं अपन, J और VD आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका J ज्यादा उसका VD ज्यादा, या ऐसे बोल सकते हैं जिसका VD ज्यादा उसका J भी क्या होगा, ज्यादा। अपन ने देखा कि J ऑफ B करंट डेंसिटी B पे ज्यादा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी VD कहां पे ज्यादा होगी, B पे ही ज्यादा होगी, क्योंकि VD और J कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसमें बोला एक कंडक्टर है जिसकी ये लेंथ को अपन A बोल देते हैं, इस लेंथ को अपन B बोल देते हैं, और इस लेंथ को अपन क्या बोल देते हैं, C। ठीक है, सबसे पहले वो आपसे पूछ, और एक चीज और गिवन है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी गिवन है, रो। रेजिस्टिविटी रो गिवन है। सबसे पहले बोल रहा है कि फाइंड फॉर अ गिवन कंडक्टर फाइंड रेजिस्टेंस इफ करंट इज फ्लोइंग अलोंग एक्स एक्सिस। करंट एक्स एक्सिस, ये एक्स होता है आपका, ये आपका वाई होता है, और ये जेड होता है। करंट अगर एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा है, तो मेरा आर का जो फॉर्मूला होता है, मैं ए पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अब देखो, ध्यान समझना, इस क्यूब को आप इमेजिन करो, तो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट कौन सी लेंथ के अलोंग फ्लो कर रहा है, क्या ए वाली लेंथ के अलोंग फ्लो कर रहा है, तो मैं लेंथ कितनी आ जाएगी, रो अपॉन ए। अब बताओ एरिया कितना आ जाएगा, क्या एरिया इस क्रॉस सेक्शन का एरिया नहीं लेना पड़ेगा, इसी क्रॉस सेक्शन में से एरिया फ्लो करेगा, तो क्या आ जाएगा, रो ए अपॉन बी इंटू सी। अगर मैं बी पार्ट की बात करता हूं, अगर करंट एक वाई एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या यहां से नीचे से ऐसे घुस रहा होगा और यहां से ऊपर से निकल रहा होगा, तो कौन सी लेंथ के अलोंग फ्लो कर रहा होगा, सी के अलोंग, तो रो इंटू सी। सही बात है। और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, ए इंटू बी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा, ये वाला। अगर मैं सी की बात करूं, आर इज इक्वल टू, अब करंट कौन से जेड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, तो जेड डायरेक्शन के अलोंग लेंथ कौन सी होगी, रो इंटू बी। कौन सी लेंथ होगी, रो इंटू बी, और अपॉन एरिया कितना होगा, ए इंटू सी। होप्स आपको ये समझ आए होंगे सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, एल, जिसका इनर रेडियस कितना है, R1, ये रेडियस कितना दे रखा है, R2, और जिसका आउटर रेडियस कितना दे रखा है आपको, R2। इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2, और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो। तो आपको क्या पूछा है कि इस कंडक्टर का क्या निकालना है आपको, रेजिस्टेंस। क्या निकालना है इस कंडक्टर का, रेजिस्टेंस। तो आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। क्या फॉर्मूला होता है, रो एल अपॉन ए। तो रो तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको एल निकालना है, यानी करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, यहां से आई गया होगा, ये लेंथ कितनी है, एल, ये लेंथ कितनी है आपकी, एल, तो एल हो गया सीधा। अब आपको एरिया कितना लगना है, जिस क्रॉस सेक्शन में से एरिया निकल करंट जा रहा है। तो ऐसा इमेजिन कर सकते हैं इसको, अगर टॉप व्यू से देखें तो एक ऐसा कुछ है, अगर आपको टॉप से देखेंगे रेडियस R1 और ये रेडियस R2। क्या आपको एरिया इतना सा एरिया नहीं चाहिए, क्योंकि करंट तो इसमें से फ्लो करेगा ना, बाकी तो क्या है अंदर से खोखला है, ये ऐसा गिवन है कि ये करंट सिर्फ इसी में से फ्लो करेगा। इसका एरिया कितना होगा, पूरे का एरिया निकालता हूं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि मैं पूरे का एरिया निकालूं R2 वाले का, और इसमें से इस छोटे वाले सर्कल जिसका रेडियस R1 है वो माइनस कर दूं, तो पूरे में से एरिया निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो अपन एरिया की जगह क्या पुट कर सकते हैं, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। देखो यहां तक अपना खत्म हो चुका है क्या, ओम्स लॉ और उसका डेरिवेशन, उसके R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए पे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि जो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो। तो प्लीज वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे जुड़े हैं, वहां पे अपने डाउट शेयर करें, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।